साथियों नमस्कार। आज एक दिल छू लेने वाली कहानी में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जब पूरी दुनिया अवार्ड के लिए बुला रही थी तब रतन टाटा जी ने कहा, मेरा कुत्ता बीमार है, मैं नहीं आ सकता। कहानी है एक मिलेनियर की जो जानवरों से अथाह प्रेम करता था। कहानी है रतन टाटा जी की जो कि कुत्तों से बहुत अथाह प्रेम करते थे। ये कहानी आपको इमोशनल कर देगी। कई साल पहले रतन टाटा जी गोवा घूमने गए थे। वहां एक आवारा कुत्ता उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुत्ता इतना वफादार और लगाव दिखाने लगा कि रतन टाटा जी बहुत प्रभावित हो गए। उन्होंने फैसला किया कि इस कुत्ते को वो अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने फटाक से उसे अपने गोद में उठा लिया और उसे मुंबई ले आए और उसका नाम रखा गोवा, क्योंकि वो गोवा में उनको मिला था। गोवा जल्दी ही बॉम्बे हाउस का मुख्य स्थायी सदस्य बन गया। जी हाँ, बॉम्बे हाउस टाटा ग्रुप का मुख्य कार्यालय। रतन टाटा जी अक्सर उसे अपने साथ रखते थे। गोवा रतन टाटा जी का ऑफिस कंपेनियन बन गया था। मीटिंग में भी कभी कभी गोवा को अपने साथ में लेके आते थे। रतन टाटा जी के निधन के बाद गोवा ने उनके अंतिम संस्कार में भी हिस्सा लिया और बहुत भावुक तरीके से अपने मालिक को विदाई दी थी। एक और मशहूर कहानी प्रिंस चार्ल्स के अवार्ड वाली है। 2018 में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स रतन टाटा जी को एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड देने वाले थे। लंदन में समारोह था, लेकिन ठीक उसी समय रतन टाटा जी के एक और प्यारे जर्मन शेफर्ड कुत्ते टेंगो या टीटो में से कोई एक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। रतन टाटा जी ने बिना सोचे अवार्ड समारोह रद्द कर दिया और कुत्ते के पास मुंबई में ही रुक गए। उन्होंने कहा कि ये कुत्ता टीटो परिवार का सदस्य है, मैं इसे अकेला छोड़ करके नहीं जा सकता। जब यह बात प्रिंस चार्ल्स को मालूम पड़ी तो प्रिंस चार्ल्स बहुत ही प्रभावित हुए। टीटो रतन टाटा जी का बहुत प्यारा जर्मन शेफर्ड कुत्ता था। उनके जीवन में कुत्तों का विशेष स्थान था और टीटो उनमें से एक अहम हिस्सा था। रतन टाटा जी के पास पहले एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता था जिसका नाम टीटो रखा गया था। यह कुत्ता उनके लिए सिर्फ पालतू नहीं बल्कि परिवार का सदस्य था। रतन टाटा जी अक्सर कहते थे कि टीटो उनके लिए मच मोर देन ए पेट था। उनके और टीटो के बीच का बंधन शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये अपने कुत्ते के साथ बहुत ही समय बिताते थे। टीटो और उनका दूसरा कुत्ता टेंगो उनके घर कभी कभी ऑफिस में भी रहते थे, जो कि बॉम्बे हाउस था। और कुछ समय के बाद में वो जर्मन शेफर्ड कुत्ता जिसका नाम टीटो था वो चल बसा, उसकी मृत्यु हो गई। पुराने टीटो के निधन के बाद लगभग 5-6 साल बाद रतन टाटा जी ने एक नया जर्मन शेफर्ड कुत्ता गोद लिया और उसका नाम फिर से टीटो रख दिया। यह नया टीटो था और ये टीटो उनके साथ ही रहता था। और रतन टाटा जी का जब निधन हुआ 9 अक्टूबर 2024 को तो टीटो उनके साथ में ही था। रतन टाटा जी कुत्तों से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपनी वसीयत में टीटो के लिए खास प्रावधान किया। रतन टाटा जी की कुल संपत्ति लगभग 10,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। उन्होंने अपने वसीयत में से टीटो के लिए अनलिमिटेड केयर का प्रावधान रखा। मतलब टीटो की पूरी जिंदगी की देखभाल, खाना, इलाज, आराम सब कुछ बिना किसी कमी के सुनिश्चित किया गया। टीटो की देखभाल का जिम्मा उनके लंबे समय से रहे कुक रंजन शाह को सौंपा गया। कुछ रिपोर्ट के अनुसार टीटो की देखभाल के लिए लगभग 12 लाख रुपए अलग से रखे गए, जिनमें से हर तिमाही में 3 लाख रुपए निकाले जाते थे। उनके बटलर कोनार सुबैया और अन्य को वसीयत में से भी हिस्सा दिया गया ताकि टीटो की देखभाल सही से हो सके। रतन टाटा जी पैसे से ही नहीं दिल के भी बहुत अमीर थे। वो आवारा कुत्तों के भी बहुत बड़े समर्थक थे, उनके चाहने वाले थे। बॉम्बे हाउस में कुत्तों को आने जाने के लिए पूरी छूट थी। रतन टाटा जी ने इंस्टाग्राम पर भी कई बार आवारा कुत्तों के लिए अपील और उन्हें नए घर ढूंढने में मदद की। टीटो की कहानी रतन टाटा जी की करुणा, वफादारी, सादगी को दर्शाती है। उन्होंने साबित किया कि सच्चा प्यार किसी रूप में भी हो सकता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। साथियों, ये कहानी सुनने के बाद आप रतन टाटा जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।
धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी में।